जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। जी दोस्तों, मैंने आज छेनी कट पारे के और सिमल फार के तेल के मुतल्लक बात करनी थी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये आज वीडियो दी है, अपने भाइयों की खिदमत में पेश कर दी। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों को गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। और अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा ये कुछ इस तरह है कि आपने सबसे पहले एक पाव सिंबल फार बिलोरी लेनी है। ये आपके सामने पड़ी है, ये देखें, ये अंदर से कांच की तरह है। तो आपने इस तरह करना है कि इस सिंबल फार को लेकर अच्छे तरीके से बारीक कर लें। बारीक करने के बाद जनाब आपने पटाखा पटास मेरे पास नहीं पड़ी थी, और नहीं तो मैंने वो रख देनी थी। जी, पटाखा पटास एक पाव लेनी है। सिंबल फार को अच्छी तरह खर्ल कर लें। खर्ल करने के बाद जनाब आप इस तरह करें कि पटाखा पटास के अंदर इसको हल कर दें, दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें निहार वाली बाटी में डालें, नीचे आग जला दें। आग जलाने के बाद इसके अंदर रिएक्शन होगा, धुआं निकलेगा। उसके बाद जी आप इस तरह करें कि जब धुआं बंद हो जाए तो उसके बाद इसको आराम से नीचे उतार लें। आपकी सिंबल फार बिल्कुल मुकम्मल कायम है। फिर आप एक पाव शोरा लें। शर्त यह है, काम तब होगा जब आप एक नंबर कलमी शोरा ज़मीनी लेंगे तो इसके साथ ये सिंबल फार बनेगी। अब इसमें सिंबल फार जो है वो हल कर दें। हल करके इसको अच्छी तरह खर्ल करके दोबारा निहार वाली बाटी में डाल दें। बाटी में डालकर उसके बाद जी आप इस तरह करें कि इसके नीचे फिर आग जला दें। जब दोबारा आग जलाएंगे तो ये तेल बनेगा, तो इसके साथ सिंबल फार तेल हो जाएगी। जो भी आपके पास किसी तरीके से, पहले मैंने छेनी कट की वीडियो दी हुई है और उसके ऊपर मुकम्मल नुस्खा भी दिया हुआ है। आज फिर ये मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ, सिंबल फार का तेल दे रहा हूँ। तो जो भी आपके पास छेनी कट की गिरा बनी हुई है, पकाने वाली है, वो आप ले लें। इस दाबू के अंदर तेसौरी तेल के अंदर आप डालें। डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि तलने में आसानी हो जाए। जब ये तेल आपका सामने पड़ा होगा, आग के ऊपर रखा होगा, तो आपने उसके टुकड़े जो हैं छेनी कट के इसके अंदर डालने हैं। 2-3 दफ़ा बेशक डिप करके निकाल लें, फिर डिप करके निकाल लें, तो चौथी पाँचवीं दफ़ा उसको नीचे डाल दें। उसके बाद जी ये आपका नुस्खा जो है छेनी कट तैयार है। अब इसको इस तरह करें, निकालें और निकाल कर इसको चरख दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपका चरख खाएगा और इसमें जितना पारा होगा वो पारा आपका ज़ाया नहीं होगा। वो छेनी कट की शक्ल में तब्दील नुकरे की तरह नुकरे में हो जाएगा। पूरा वो नुकरे के साथ बन जाएगा। तो गिरा आपने अच्छी बना लेनी है। पहले अच्छी गिरा बनाकर उसके बाद जनाब आप इसकी गिरा को पकाएं। सिपरट में रखें, सिपरट में रख के उसको पका लें। सिपरट जिस तरह मैंने वीडियो में बताया इसी तरह आप बनाएं, और बनाकर इससे आसान कोई ऐसी गिरा नहीं है कि जो 3-4 घंटे के अंदर बन जाए। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की गिरा पकती है, और इसके अंदर आप डालकर उसको पका लें। पकाकर आप चरख देंगे तो इंशाल्लाह ये चरख खाएगी। तो आगे आप इसको जैसे मर्ज़ी से कर लें। जिस दोस्त की समझ में ये आए वो कर ले, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी दोस्त चैनल देखते हैं पुराने जो होते हैं वो समझ जाते हैं। जिसको नहीं पता वो किसी अच्छे काबिल उस्ताद के पास जाए और उससे पूछ कर ये नुस्खा बना ले और इसके ऊपर काम कर ले। तो इंशाल्लाह ये जो महंगाई का दौर जा रहा है, इस दौर में
इतना कुछ भी आ जाए तो ये काफ़ी होता है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।